Hello students, welcome to mathematics class. How are you all? I hope you all are fine. In this video, we will discuss about prime factorization and then we will start exercise 3.5. First topic is prime factorization. How to find prime factors of any number. There are two methods of finding prime factors. First method, factor tree method. Method 1, factor tree method. First, I want to find prime factor of 90 by using factor tree method. मुझे ये 90 है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. ओके, कौन सी मेथड से? फैक्टर ट्री मेथड से. ओके, तो फर्स्ट मैं 90 को क्या लिख सकता हूँ? 10 9 जा 90. ओके, 90 को मैं लिख सकता हूँ 10 9 जा क्या होगा? 90. तो मैंने 90 को लिखा 10 9 जा. ओके, अब मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ? 2 5 जा 10. तो 10 की प्लेस पे मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकता हूँ. यस, 2 5 जा 10. ये 9 की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 3 जा 9. ओके, अब आपको क्वेश्चन होगा, सर ये कब तक करना है? ओके, मैंने यहाँ पे ब्रांच की है, ये ब्रांच से वो कब तक करना है? कि जब तक लास्ट में सारे प्राइम फैक्टर ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस है वो चालू रखनी है. ओके, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 2 है वो प्राइम नंबर है, 5 है वो भी प्राइम नंबर है, 3 है वो भी प्राइम नंबर है, 3 है वो भी प्राइम नंबर है. आपको क्वेश्चन होगा, सर प्राइम नंबर क्या है? हमने देखा था कि जिसके 2 फैक्टर्स है, जिस नंबर के 2 फैक्टर्स है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स. ओके, तो कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर. लास्ट में यहाँ पे क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर आना चाहिए. ओके, तो ये क्या हुआ? 90 के सारे प्राइम फैक्टर्स हुए. इसको हम कैसे लिखेंगे? तो 90 इक्वल टू, ये सारे फैक्टर्स लिखने, बट हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5. तो ये क्या है? 90 के प्राइम फैक्टर्स. अब आपको क्वेश्चन होगा, सर आपने 90 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, बट यहाँ पे तो 90 की प्लेस पे तो मैं 15 मल्टीप्लाई बाई 6 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 15 6 या भी 90 है, तो लिख सकते 15 मल्टीप्लाई बाई 6 या 15 6 जा 90. ओके, यहाँ पे 15 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 5 जा 15. और 6 को क्या लिख सकता हूँ? 3 2 जा 6. तो भी आपके जो प्राइम फैक्टर्स है वो सेम ही होंगे. यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 2 3 3 एंड 5. इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो यही होंगे. ओके, ये हुई फैक्टर ट्री मेथड. नाउ सेकंड मेथड, मेथड 2. तो मेथड 2 में भी हम क्या करेंगे? 90 के ही प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. ओके, तो ये 90. ये मेथड हमने 5th में भी देखी थी. ओके, फर्स्ट हमें ये पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर से वो कौन से हैं. ओके, तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं? ये 2 3 5 7 11 13 17 19 सो ऑन. ओके, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं. तो अब आपको इसमें क्या करना है? प्राइम नंबर से फर्स्ट प्राइम नंबर यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है. कि 90 है वो 2 से डिविजिबल है,
यस, क्योंकि लास्ट में 0 है यानी इवन नंबर है, इवन डिजिट है, तो हम बोल सकते हैं कि 90 है वो 2 से डिविजिबल है। तो 90 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा 45। अब ये 45 है वो 2 से डिविजिबल है, नो, कि 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, जो लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 वैसे डिजिट है, तो ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। बट यहाँ पे तो 5 है, क्या है, ओड डिजिट, तो इसीलिए ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। अब 3 से चेक करना है, तो ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। यस, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, ये डिजिट का एडिशन करना है, और वो एडिशन है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 + 5 9, तो 9 है वो 3 से डिविजिबल है। ओके, तो 45 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो 3 15 सा, अभी भी ये 15 है वो 3 से डिविजिबल है, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। ओके, तो 5 1 ज़ा 5, ये 5 है वो 5 से डिविजिबल है। तो 90 के फैक्टर्स कौन से हैं, 90 के कौन से फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स है, 2 × 3 × 3 × 5। ओके, दोनों मेथड में आपका आंसर है वो सेम ही होगा। ओके, फर्स्ट मेथड थी फैक्टर ट्री मेथड एंड ये थी सेकंड मेथड। ओके, जो क्वेश्चन में बोला गया है वो मेथड से आपको सोल्व करना है, कुछ भी नहीं बोला है तो आप कोई भी मेथड यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, इसमें से कौन से स्टेटमेंट राइट है वो हमें बताना है। ओके, इसमें हम ट्रू और फॉल्स लिखते जाएंगे। ओके, फर्स्ट ए, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। जो कोई नंबर है वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर कंपल्सरी 9 से भी डिविजिबल होगा। तो अब 6 से वो 3 से डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। वैसा कंपलसरी नहीं है कि जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन भी लिख रहा हूँ, आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं लिखना है, बट आपको FNB में ये लिखना है एक्सप्लेनेशन, तो आपको पता चले कि ये इसका आंसर कैसे ये राइट है और कैसे ये रॉन्ग है। ओके, तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि 6 से वो 3 से डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। तो ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नेक्स्ट, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ओके, जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है वो कंपल्सरी वो नंबर है 3 से डिविजिबल होगा, ये राइट है। वाई, बिकॉज 3 इज ए फैक्टर ऑफ 9, बिकॉज 3 है वो 9 का फैक्टर है। हम कोई एग्जाम्पल लेके भी चेक करते हैं, तो चलो 18 है वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है। ओके, और कोई नंबर हम कंसिडर करते हैं 27। ओके, तो 27 है वो 9 से डिविजिबल है क्योंकि 9 3 ज़ा 27, तो ऑलवेज तो 27 है वो 3 से भी डिविजिबल है। ओके, जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख रहा हूँ कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ 9। Next, a number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6. Okay, क्या है क्वेश्चन, a number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6। जो कोई नंबर है वो 3 and 6 दोनों से डिविजिबल है,
तो वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। तो ये राइट है या रॉन्ग है? तो एग्जाम्पल लेकर चेक करते हैं। 12 है तो 12 है वो 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, तो बट वो 12 है वो 18 से डिविजिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, यानी आंसर इज फॉल्स। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख रहा हूँ। 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6, कि 12 है वो 3 and 6 दोनों से डिविजिबल है, बट 18 से डिविजिबल नहीं है। बट 18 बट नॉट डिविजिबल बाय 18। नेक्स्ट D1, if a number is divisible by 9 and 10 both, then it must be divisible by 90। तो कोई नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। ओके, दोनों से नंबर डिविजिबल है 9 and 10 से, तो वो नंबर है वो 90 से भी डिविजिबल होगा। तो यस, क्योंकि 9 10 का क्या होगा 90, तो जो नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा। हमको एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं कि 90, तो 90 है वो 9 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, तो हम वो 90 को 90 से भी डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 180, तो 180 है वो 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। ओके, तो 180 है वो 90 से भी डिविजिबल है। ओके, तो ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट E1, if two numbers are co-primes, at least one of them must be prime। ओके, कोई टू नंबर है वो को-प्राइम नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉल्ड को-प्राइम नंबर्स? को-प्राइम नंबर्स किसको बोलेंगे? जिस दो नंबर के कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ओके, जिस टू नंबर्स के कॉमन फैक्टर है वो 1 है, उसको हम क्या बोलेंगे? को-प्राइम नंबर्स। ओके, उसमें से कोई 1 नंबर है वो कंपल्सरी प्राइम नंबर होगा। हम देखते हैं कि 9 and 10, 9 and 10 कैसे नंबर है? को-प्राइम नंबर से, क्योंकि उसके तब कॉमन फैक्टर निकालो तो उसमें से जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। ओके, तो इसमें से 9 and 10 में से एक भी नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 के भी फैक्टर्स है वो 2 से ज़्यादा है और 10 के फैक्टर्स भी 2 से ज़्यादा है। ओके, तो वैसा कंपल्सरी नहीं है कि उसमें से कोई भी 1 नंबर है वो प्राइम नंबर होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, यानी आंसर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन 9 and 10 आर को-प्राइम नंबर। नो वन इज प्राइम नंबर, इसमें से एक भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट F1, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा। तो वैसा कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि ये 12 है वो 4 से डिविजिबल है बट 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, यानी आंसर इज फॉल्स। इसका प्रूफ क्या है कि 12 इज डिविजिबल बाय 4, but not divisible by 8। Another example, 20 है वो 4 से डिविजिबल है बट 8 से डिविजिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट G1, all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4। जो नंबर 8 से डिविजिबल है वो कंपल्सरी वो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो यस, क्योंकि 4 है वो 8 का फैक्टर है। ओके,
हम एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं कि 16, तो 16 है वो 8 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 24, तो 24 है वो 8 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो ये स्टेटमेंट है वो राइट है, आंसर इज ट्रू। ओके, तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा, 16 is divisible by both 4 and 8। वैसे आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट H1, या उसमें भी वैसा भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि 4 इज ए फैक्टर ऑफ 8। Next H1, if a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divides their sum। फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि exactly divides यानी जो गिवन नंबर है उसको मैं अदर नंबर से मैं डिवाइड करूं और जो मेरा रिमाइंडर 0 आए तो मैं बोल सकता हूं कि गिवन नंबर है वो अदर नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ओके, एग्जैक्टली डिवाइड है। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, इफ ए नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली। ओके, कोई टू नंबर में कंसिडर कर रहा हूं कि 4 and 16। ओके, 4 and 16 है वो 2 से डिविजिबल है। ओके, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली, चलो ये 4 and 16 है वो 2 से डिविजिबल है, देन इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स देयर सम। अब इसका मैं सम करूं, ये दोनों जो नंबर्स है उसका मैं सम करूं, 4 and 16, तो 4 and 16 का सम क्या होगा, 20 होगा। तो ये 20 है वो भी 2 से डिविजिबल है, तो ये राइट है। ओके, मैंने जो 2 नंबर लिया वो 2 से डिविजिबल है। अब इसका मैं दोनों नंबर का मैं सम करूं तो वो सम है वो 20, तो 20 है वो भी 2 से डिविजिबल है, तो इसमें आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट, if a number exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately। ओके, कोई 2 नंबर का सम है। ओके, कोई 2 नंबर का सम है 9, चलो ये 9 है वो 3 से डिविजिबल है। कोई 2 नंबर का सम है, ओके, ये 9 है, तो 9 है वो 3 से डिविजिबल है। अब ये किसका सम है, चलो मैं नंबर कंसिडर कर लेता हूँ 4 and 5, या 4 and 5 का सम है, 4 and 5 इक्वल टू 9। ओके, ये 2 नंबर का एडिशन था, तो 2 नंबर है 4 and 5, बट ये 4 and 5 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो इसमें आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हियर are two different factor trees for 60, write the missing number। ओके, यहाँ पे फैक्टर ट्री मेथड से आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, बट प्राइम फैक्टर्स कैसे, जो मिसिंग प्राइम फैक्टर्स है वो फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट ये 60 है, तो 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 10 60, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10। अब ये 6 है, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 3 6, तो यहाँ पे आंसर होगा 3। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 3। अब नेक्स्ट 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 2 10, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। अब आप देख सकते हैं कि 2 3 5 and 2 ऑल आर प्राइम नंबर्स, यानी ये सारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। नेक्स्ट जो ए में क्या लिखा था, 60 को 10 6 जा, बट इसमें 60 को हम वैसे भी लिख सकते हैं कि 30 2 जा भी 60 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2, योर आंसर इज 2। अब ये 30 है, तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 10 3 जा, तो यहाँ पे 30 की प्लेस पे 10 3 जा, तो यहाँ पे आएगा 3। चलो अब यहाँ पे 10, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 5 जा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो अब देखो 2 5 3 and 2 ऑल आर
प्राइम नंबर्स है, यानी ये 60 के सारे प्राइम फैक्टर्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which factors are not included in the prime factorization of a composite number। हम कोई भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं तो हम इसमें से किसका यूज नहीं करेंगे, कौन से फैक्टर का यूज नहीं करेंगे। हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने देखी मेथड 1 एंड मेथड 2, उसमें हमने कंपोजिट नंबर था 90, कंपोजिट नंबर 90 था, उसका हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया। उसमें कौन से फैक्टर का यूज नहीं होगा, जो 1, हमने कहीं पे भी 1 का यूज नहीं किया है। 1 है वो तो 90 का फैक्टर है ही, बट हमने 1 का यूज नहीं किया है। और नंबर इटसेल्फ 90 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे थे तो उसमें 90 का भी यूज नहीं हुआ है। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, इसका हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो आंसर होगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, write the greatest 4-digit number and express it in terms of its prime factors। ओके, फर्स्ट आपको क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर लिखना है। तो फर्स्ट मैं ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर लिख देता हूँ। तो ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर कौन सा है, 9999। ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर, $9,999। Now express it in terms of its prime factor। ओके, क्या करना है, उसको प्राइम फैक्टर्स उसके फाइंड करने के, 9999 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। ओके, तो मैं कोई भी मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकता हूं। तो फर्स्ट 9999, ओके, तो ये मेथड का हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 so on। ओके, फर्स्ट ये 9 है वो 2 से डिविजिबल है, नो, क्योंकि जो वंस की प्लेस पे है वो 9 है वो ओड डिजिट है, मीन्स ये 9999 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो 9999 वो 3 से डिविजिबल है, ये सबका एडिशन करो तो क्या होगा 36, तो 36 है वो 3 से डिविजिबल है, तो इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 9999 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या होगा 3333। अभी भी ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसको मैं 3 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा 1111। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर 5, तो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं है। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, ये 7, तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट 11, तो यस ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो क्या होगा इसको, ये नंबर को 11 से डिवाइड करो तो आंसर होगा 101। और 101 वो खुद प्राइम नंबर है। ओके, 101 है वो खुद प्राइम नंबर है, तो क्या होगा 101 वन जा, तो ये क्या हुआ 3 3 11 एंड 101 9999 के प्राइम फैक्टर्स। ओके, मैं इसे लिख सकता हूँ 9999 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 101। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, write the smallest 5-digit number and express it in the forms of its prime factor। ओके,
फर्स्ट आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है और उसको प्राइम फैक्टर्स में उसको रिप्रेजेंट करना है यानी एक्सप्रेस करना है। ओके, तो फर्स्ट वी राइट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10,000। Now we find prime factors of 10,000. तो 10,000 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट यानी स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है वो 2 है, तो फर्स्ट 10,000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यस 10,000 है वो 2 से डिविजिबल है। ओके, तो क्या होगा 10,000 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 5,000। ये 5,000 है वो भी 2 से डिविजिबल है, तो क्या होगा 2,500। 2,500 भी 2 से डिविजिबल है, तो क्या होगा 1,250। और 1,250 भी 2 से डिविजिबल है, तो क्या होगा 625। अब ये 625 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो 625 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो ये 625 है वो 5 से डिविजिबल है। ओके, तो 625 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या होगा 125। ये 125 भी 5 से डिविजिबल है, तो क्या होगा 125 को 5 से डिवाइड करोगे तो 25। 25 भी 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा 5 है वो 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा। तो ये सारे क्या हुआ 10,000 के प्राइम फैक्टर्स। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 10,000 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Find all the prime factors of 1,729 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. फर्स्ट हमें क्या करना है 1,729 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सेकंड मेथड हम यूज करेंगे क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली वो प्राइम फैक्टर्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही हमें मिलेगा। ओके, तो हम सेकंड मेथड का यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, फर्स्ट वी फाइंड फैक्टर्स ऑफ 1,729। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, तो 1,729 है वो 2 से डिविजिबल है, तो 9 क्योंकि लास्ट में वंस की प्लेस पे 9 है, 9 है वो ओड डिजिट है, इसीलिए 1,729 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3। ओके, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 3, तो ये नंबर 1,729 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। यस, तो ये नंबर को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा 247। ओके, फिर से 7 से, तो ये नंबर 247 है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 11, तो ये नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं है। और नेक्स्ट प्राइम नंबर 13, तो यस ये नंबर 13 से डिविजिबल है। ओके, ये नंबर को आप 13 से डिवाइड करोगे तो आंसर होगा 19। 19 है वो खुद प्राइम नंबर है, तो 19 डिवाइडेड बाय 19, हम 19 को 19 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 19 वो खुद प्राइम नंबर है। तो 19 1 जा 19। ओके, तो 1,729 के फैक्टर्स हुए 7 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 19। अब जो हमें आंसर मिला उसमें कुछ रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो यस
आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 7 एंड 13 एंड 13 एंड 19 सबके बीच में 6 का गैप है। 7 में आप 6 ऐड करो तो 13, 13 में 6 ऐड करो तो 19। ओके, तो ये गैप कितने का है? 6 का गैप है। ओके, तो हमें डिफरेंस यहाँ पे कितना मिल रहा है? 6। तो ये हुआ रिलेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द डिफरेंस of two consecutive prime factor is 6। जो हमारा आंसर मिला उसमें जो कंसिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है? 6 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। The product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. क्या बोला है कि कोई भी 3 कंसिक्यूटिव नंबर्स है, ओके, उसका आप मल्टीप्लिकेशन करो तो वो 6 से डिविजिबल है। उसने बोला है कि ये 6 से डिविजिबल है, बट हमें वेरीफाई करना होगा। हम वेरीफाई कब कर पाएंगे? कोई हम एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे तब। तो ओके, हम कोई भी 3 कंसिक्यूटिव नंबर लेंगे। कंसिक्यूटिव नंबर्स यानी बीच में से कोई भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट मैं कंसिडर कर रहा हूँ 2, 3 एंड 4। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो यस 24 है वो 6 से डिविजिबल है। तो यस ये तो राइट है। तो 24 इज डिविजिबल बाई 6। ओके, अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो अनदर एग्जाम्पल में मैं नंबर ले रहा हूँ 4, 5 एंड 6। ओके, 4, 5 एंड 6। तो 4 5 जा 20, 26 जा 120। तो यस 120 है वो भी 6 से डिविजिबल है। तो 120 इज डिविजिबल बाय 6। ओके, कोई भी 3 कंसिक्यूटिव नंबर है उसका आप मल्टीप्लिकेशन करो तो वो नंबर है वो 6 से डिविजिबल होगा। वो हमने एग्जाम्पल देके प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। The sum of 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples. क्या है? The sum of 2 consecutive odd numbers. ओके, आपको क्या कंसिडर करना है? 2 consecutive odd number कंसिडर करना है और वो क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। ओके, वो हमें क्या करना है? वो एग्जाम्पल लेके वो हमें प्रूव करना है। ओके, तो ये राइट स्टेटमेंट है बट हमें चेक करना है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट 3 + 5। ओके, यहाँ पे मैंने 2 ओड नंबर कंसिडर किया, बट वो कैसे ओड नंबर से? कंसिक्यूटिव ओड नंबर से। उसका मुझे क्या करना है? एडिशन करना है। तो 3 + 5 8। यस 8 है वो 4 से डिविजिबल है। 8 इज divisible by 4. नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 + 7। तो 5 एंड 7 है वो कंसिक्यूटिव नंबर है। यस, तो 5 + 7। तो 5 + 7 क्या होगा? 12। तो 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। 12 इज डिविजिबल बाई 4। अनदर एग्जाम्पल 9 एंड 11। वो भी क्या है? कंसिक्यूटिव ओड नंबर से। तो 9 + 11। तो 9 + 11 क्या होगा? 20। तो 20 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। 20 इज डिविजिबल बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। In which of the following expressions prime factorization has been done? ओके, यहाँ पे
4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उसमें से हमें बताना है कि किस में प्राइम फैक्टराइजेशन है वो डन है। ओके, तो फर्स्ट 24 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। आपको देखना है जो फैक्टर्स है वो सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। तो ये 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, बट 4 है वो कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि इसका यह फैक्टराइजेशन है वो राइट नहीं है। ओके, नेक्स्ट बी, तो 56 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखा है उसमें सारे नंबर है वो प्राइम नंबर है। उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। 7 टू ज़ा 14, 14 टू ज़ा 28, 28 टू ज़ा 56। यस, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है वो राइट है। नेक्स्ट सी, 70 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो फर्स्ट आपको क्या चेक करना है, जो आंसर है उसमें सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 2, 5 एंड 7, यस, यहाँ पे तीनों प्राइम नंबर है। उसके बाद आपको चेक करना है मल्टीप्लिकेशन। तो 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। तो यस 70 है, तो ये भी यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो डन है। नेक्स्ट D1, 54 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9। फर्स्ट हमें चेक करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 2 एंड 3 प्राइम नंबर है, बट 9 है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे डन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किस में प्राइम फैक्टराइजेशन डन है, बी एंड सी में। इन बी एंड सी prime factorization has been done. Next, question number 10. Determine if 25,110 is divisible by 45. Hint, 5 and 9 are co-prime numbers. Test the divisibility of the numbers 5 and 9. ओके, हमें क्या चेक करना है कि 25,110 वो 45 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, तो 45 के फैक्टर्स क्या है, 5 9 ज़ा 45। ओके, तो 5 एंड 9 है वो 45 के फैक्टर्स है। तो हम उस दोनों से भी चेक कर लेंगे कि ये जो नंबर 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, जो दोनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर है वो 45 से भी डिविजिबल है, वैसा हम बोल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट में लिखूंगा 45 के फैक्टर्स। क्या है फैक्टर्स, 5 9 ज़ा 45। अब ये 5 एंड 9 क्या है, को प्राइम नंबर्स है। ओके, 5 एंड 9 है वो को प्राइम नंबर्स है। तो अब जो ये 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, हम चेक करेंगे कि 25,110 है वो 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। जो दोनों से डिविजिबल होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो 45 से भी डिविजिबल है। ओके, फर्स्ट हम चेक करेंगे 5 से। तो यस, यहाँ पे वंस की प्लेस पे क्या है, 0 है। तो यस, ये नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, जो वंस की प्लेस पे 0 या 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है। तो यस, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 25,110 इज डिविजिबल बाय 5। हमने 5 से चेक कर दिया, अब हम चेक करेंगे 9 से। ओके, तो 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी कि जो सारे डिजिट है उसका हम एडिशन करेंगे। तो 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 0 9। तो 9 है वो 9 से डिविजिबल है। यस, यानी 25,110 है वो 9 से भी डिविजिबल है। तो 25,110 इज डिविजिबल बाय 9। तो 25,110 है वो 5 से भी डिविजिबल है एज वेल एज 9 से भी डिविजिबल है। यानी हम बोल सकते हैं कि 25,110 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 45।
thus 25,110 is divisible by 45. Next, question number 11. एटीन इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. तो ये 18 है वो दोनों नंबर से डिविजिबल है, ये 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है. इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6. तो ये 18 है वो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है. अब इस दोनों नंबर का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 3 जा 6, तो ये 18 है वो 6 से भी डिविजिबल है. ओके, जो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन है उससे भी डिविजिबल है. सिमिलरली ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6. ओके, तो कोई वैसा नंबर है ओके वो 4 and 6 दोनों से डिविजिबल है. तो कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 and 6 इक्वल टू 24. मीन्स ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 and 6 का मल्टीप्लिकेशन 24, तो वो 24 से भी डिविजिबल होगा. इफ नॉट तो गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर. जो वैसा नहीं है तो आपको एग्जाम्पल के साथ प्रूव करना है. ओके, तो कोई नंबर वैसा है कि वो 4 and 6 से डिविजिबल है, तो 12 है वो 4 and 6 दोनों से डिविजिबल है. ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है 4 6 या 24, तो 12 है वो 24 से डिविजिबल नहीं है. ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे आंसर होगा 9. नंबर 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6. चलो ये 12 है वो ये दोनों नंबर से डिविजिबल है 4 and 6, बट जब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँ ये दोनों नंबर का 4 6 या 24, तो 24 है वो 12 से डिविजिबल नहीं है. ओके, बट नॉट डिविजिबल बाय 24. तो 12 है वो 24 से डिविजिबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी. ओके, क्या फाइंड करना है मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, बट कंडीशन क्या है हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स. तो प्राइम फैक्टर्स कैसे डिफरेंट है. यहाँ पे मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो मैं किसका यूज करूंगा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर का यूज करूंगा. तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं 2 3 5 and 7. वो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स हैं. तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट 4 प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स. स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर्स आर क्या है 2 3 5 and 7. मैंने यही क्यों लिखा क्योंकि मुझे नंबर कौन सा फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है. स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है और मुझे क्या कंसीडर करना है डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कंसीडर करना है. तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स कौन से है 2 3 5 and 7. इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 3 5 and 7 को चूज किया. ओके, अब मुझे फाइंड क्या करना है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है. तो स्मॉलेस्ट नंबर मुझे कैसे मिलेगा ये सब का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर. थस रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7. तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 2 3 जा 6 6 5 जा 30 37 जा 210. तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 210 having 4 different prime factors. Thank you students.